वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बताया है, व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट्सेट्रा। सो आज मैं उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको वैसे हिंट तो दिया था कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया था पहला क्या होता है, सॉलिड है, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा क्या होता है जो आपका गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट देखते हैं हम कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में क्या देखते हैं, अगर आप राइट नाउ पढ़ रहे होंगे तो आपके हाथ में एक पेन होगा। ओके, सो अगर हाथ में आपका पेन है या कोई बुक है तो क्या आप उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं इजीली? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके बीच का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बिल्कुल क्लोज है। अगर इन दोनों के बीच, इन पार्टिकल्स के बीच, इस मैटर के बीच इन सभी का पार्टिकल्स जो है ये सारा क्लोज है, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के कारण ही क्या हुआ, इजिली ब्रेक या इजिली कंप्रेस नहीं होगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो उनका शेप है वो कैसा होगा, फिक्स होगा। उनका शेप कैसा है, फिक्स है, और वॉल्यूम भी कैसा होगा, डेफिनेट होगा। ओके, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कैसा होगा, मैंने आपको बताया डिस्टेंस कैसा होगा, बिल्कुल जो इनमें डिस्टेंस कम होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा। क्यों? अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा फिर ये तो मैं इसे ईजिली कंप्रेस कर सकता हूँ। इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होने के कारण इसे मैं ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आती है बात कि कंप्रेसिबल तो नहीं होगा ये ईजिली, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इनमें हाई होगा। क्यों? या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मेन रीजन ये है कि अगर इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इस कारण से ही क्या इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक नहीं करने के कारण इसमें है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, एक दूसरे से ये बंधा हुआ है, एक दूसरे से ये काफ़ी बंधा हुआ है। ओके, इसके कारण से इजीली ब्रेक हम नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ हो गया। अब बात आती है हमारे लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमारा क्या होता है, इनके शेप फिक्स नहीं होता है। जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इनके वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो वॉल्यूम फिक्स होता है। आपको पता होगा कि कोई भी वाटर को या फिर कोई लिक्विड को अगर आप किसी भी अलग अलग कंटेनर में डालते हैं तो वो उनका शेप ले लेता है। तो कहने का मतलब ये उनका जो शेप है, शेप तो फिक्स नहीं है, लेकिन क्या उनका वॉल्यूम फिक्स है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा होगा, लार्जर होगा। ओके, डिस्टेंस लार्जर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों जो अलग अलग मैटर उनका नहीं, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, इसके भी जो पार्टिकल्स हैं उसका डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या है, ये इन दोनों में ज़्यादा है एज कंपेयर देन सॉलिड। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करते हैं तो इनके बीच में कैसा है, पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। इसलिए इसे क्या कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये कैसा हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। क्या सॉलिड कंप्रेस हो सकता था? नहीं, वो नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा। ओके, लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेस हो सकता है, लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेस भी हो गया। अब इनमें क्या था,
हमने देखा था कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ, आकर्षण बल जो था वो आकर्षण बल कैसा था, उनमें आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण से जो है ये सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर हम ये कहें कि एज कंपेयर देन सॉलिड से कम होता है, जिसके कारण से ये ऑलमोस्ट कंप्रेस हो सकता है। इनके बीच में क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये थोड़ा सा कम होता है, या कहते हैं वीक होता है। ओके, अब इनमें जो हमारा वो पार्टिकल्स होता है, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो होता है इनमें सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होता है। जो सॉलिड के कंपेयर में पार्टिकल दूर दूर होता है, इस वजह से क्या होता है, इसलिए इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है हमारी गैस में। तो गैस में क्या होता है, गैस में ना तो इनका शेप फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, शेप भी फिक्स नहीं होता है। आप जिस शेप में डालना चाहें उस शेप वो ले लेगा, जिस वॉल्यूम में डालना चाहें वॉल्यूम वो मेजर करना शुरू कर देगा। ओके, अब इनके बीच का जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है, पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कवर करेगा, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा कवर करेगा। अब एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होगा एज कंपेयर देन सॉलिड एंड लिक्विड, जिसके कारण से ये कैसा होगा, हाई कंप्रेसिबल होगा। ओके, ये कैसा होगा, हाई कंप्रेसिबल होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ओके, सॉलिड देख लिया हमने, लिक्विड देख लिया हमने और गैस देख लिया हमने। ओके, अब देखते हैं, ये देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा इनके बीच में क्या है, जो हमारा पार्टिकल्स है वो कैसा है, वो बिल्कुल पास पास में है, लेकिन इनके बीच का पार्टिकल थोड़ा सा इनमें क्या है, गैप है, और गैसेस में क्या है, काफ़ी गैस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सॉलिड में कैसा है, बिल्कुल कम है, गैसेस में थोड़ा सा ज़्यादा है, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, और गैसेस में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये बांधा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को पकड़ कर रखा है इसने काफ़ी टाइट से, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर देन सॉलिड कम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं हम क्या जो स्टेट्स ऑफ मैटर था, क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है जो आप आइस क्यूब आपके पास होगा घर पे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आइस क्यूब को अगर हम हीट करना शुरू करते हैं तो ये कैसा फॉर्म में हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। फर्दर हीट करते ही कैसा हो जाता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा स्टेट है, ये हमारा सॉलिड स्टेट है, ये हमारा लिक्विड स्टेट है, और ये हमारा गैसेज स्टेट है। ओके, आइस को हीट करते ही कैसा बन गया, ये आइस से वाटर बनना शुरू हो गया, वाटर को हीट करते ही वेपर बनना शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ओके, क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एक्टिविटी भी देख लें आप। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मैंने एक आइस क्यूब लिया था, इनको हीट करना शुरू किया, हीट करते ये कैसा हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट होते ये कैसा बनना शुरू हो गया, ये वाटर बनना शुरू हो गया, और हमने एक थर्मोमीटर से एक टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया, ठीक है। सेकेंड में क्या है, उसी वाटर को हमने क्या किया और हीट किया, तो ये कैसा हो गया, वेपर फॉर्म में बनना शुरू हो गया एज ए सर्टेन
टेम्परेचर। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पॉइंट आपका जो ये है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड का, वो क्या करता है, एक इंडिकेट करता है कि किसके बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल किसमें कैसा है। अगर आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कैसी होगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी पास पास है, सारा पार्टिकल पास पास है, उसको ब्रेक होने में भी तो टाइम लगेगा, वो ब्रेक भी इतनी ईजिली नहीं होने वाला है। एज कंपेयर देन अगर हम देखते हैं गैस और कैसा, लिक्विड से, सॉलिड में बिल्कुल पास पास होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको हम इजिली मेल्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, सॉलिड टू, रुकिए मैं आपको, ये देखिए ये क्या है, सॉलिड स्टेट को हमने हिट किया तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हुआ। उसके बाद इसको फर्दर हमने हिट किया तो हिट किया तो गैस स्टेट आया। वापस से हमने इसे कूल किया तो अगेन क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में आया। और वापस से हमने लिक्विड स्टेट को कूल किया तो ये फिर से वापस सॉलिड स्टेट में आया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वाटर है। ओके, वाटर, आइस एंड वेपर। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास अब देखिए, एक हमारे पास क्या आता है कि हमने तो क्या किया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस चेंज किया हमने। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप हमें ये बताएं कि सॉलिड टू डायरेक्ट हम क्या गैस चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसे हम कहते हैं, एक मिनट रुक जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे तो उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। ओके, सॉलिड टू गैस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ओके, हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं बता दूं, सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन होता है, और डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण। ओके, और ये आप ये छोटा सा टॉपिक है, फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब होता है गलना, वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्पन। अगेन हम देखते हैं तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब है संघनन, एंड वापस में अब देखते हैं हम सॉलिडिफिकेशन, इसका मतलब होता है जमना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम ये देखते हैं, एक एक्टिविटी है, आपके घर में अगर कपूर होगा या फिर अमोनियम क्लोराइड है, आप क्या करें, उसे एक चाइना बॉल में रख करके, चाइना बॉल का मतलब क्या, आप घर में एक प्लेट होगा जिसमें जो मिट्टी जैसा दिखता होगा वो, तो उसमें क्या करें, आप एक कपूर रख के उसे हिट करना शुरू करें। अगर आप उसे हिट करना शुरू करते हैं तो आप हिट करते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें कि जैसे ही आपने हिट करना शुरू किया, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, ना कि ये लिक्विड में चेंज हुआ है, गैस में चेंज होना शुरू हो गया। तो जो गैस में चेंज हुआ है, इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट कहेंगे क्या, ये है सब्लिमेशन। ओके, ऊर्ध्वपातन है ये, ठीक है। और फर्दर इसे अगर हमने इसे कूल करना शुरू किया, ये कैसा बना, डिपोजिशन, मीन्स निक्षेपण बनना शुरू हो गया। ओके, ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड जो है ये क्या हुआ है, निक्षेपण के कारण हुआ है या डिपोजिशन के कारण हुआ है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या प्रेशर से भी अफेक्ट पड़ता है इसमें, वो देखते हैं। बिल्कुल प्रेशर से अफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि
कोई भी आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर को छोटे सिलेंडर में इजीली आप कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गैसेस कैसा होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल के कारण इजीली फिल हो सकता है। ये देखिए आप, इसमें गैस को इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। ओके, ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। ओके, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का डायग्राम है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एवोपरेशंस। एवोपरेशन क्या है? एवोपरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण। ओके, वाष्पीकरण का मतलब ये है कि हमने देखा था क्या कि जो स्टेट ऑफ मैटर है किसके वजह से चेंज हो सकता है? क्या सिर्फ टेम्परेचर या प्रेशर के वजह से ही चेंज हो सकता है? नहीं, टेम्परेचर प्रेशर के अलावा एवोपरेशन भी है जिससे उसका जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ एवोपरेशन ऑल्सो। ओके, अब देखते हैं एवोपरेशंस में क्या है। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई गीला कपड़ा बाहर आपने रखा होगा तो देखा होगा आपने कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाता है। कभी आपने ये सोचा क्यों ड्राई होता है वो? तो ये प्रोसेस ही है जो है एवोपरेशंस, मतलब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण वो होता है जैसे कोई पार्टिकल्स है, अब मान लिया जाए सपोज दैट कि ये वेट क्लॉथ है, आपने बाहर डाला है अभी, तो बाहर आपने रखा ये वेट क्लॉथ को, तो ये कैसा होना शुरू हो गया? ड्राई होना शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इसके बीच जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूस मूव करता है। मैंने आपको बताया था जो पार्टिकल्स होता है वो जो कंटिन्यूस मूव करता रहता है, जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो जो इनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है वो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन जो पार्टिकल्स है इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना शुरू करता है? ब्रेक करना शुरू करता है, तोड़ना शुरू कर देता है। इस जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं आकर्षण बल, उसको तोड़ना शुरू करता है, जिस वजह से क्या होता है ये जो क्लॉथ है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एवोपरेशंस। ओके, गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम देखते हैं, यहाँ तक देख लिया। अब देखते हैं कि हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग, कैसे ये जो एवोपरेशन होता है इसकी वजह से हमें ठंडक सी महसूस होती है। आपने कभी देखा होगा कि आपके अगर आसपास जो है कोई मान लें कि एक बॉटल है, वाटर बोतल ले लें, फ्रिज से निकाल के उसको आप अपने आसपास रख दें तो देखेंगे कुछ ठंडक सी महसूस होती है, बिल्कुल होती है। और अदरवाइज़ अगर ये भी नहीं तो आप कोई वेट क्लॉथ ले लें और उसके बाद आप उसके आस बिल्कुल सराउंडिंग में खड़े हो तो आप ये देखेंगे उसके सराउंडिंग जो है बिल्कुल ठंडक सी हमें महसूस होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं, और कॉन्टिन्यूस मूव होने के कारण ही क्या होता है, इनकी भी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी क्या करना शुरू कर देता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना शुरू कर देता है। ब्रेक करने के कारण ही क्या होता है? ये हमें ठंडक सी महसूस होती है अपने सराउंडिंग में। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपने देखा होगा कि आप गर्मी में कपड़े जो पहनते हो आप वो कॉटन पहनते हो। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट एब्जॉर्बर होता है कॉटन का क्लॉथ, ये एब्जॉर्ब इजीली कर लेता है। और एब्जॉर्ब इजीली करते ही हमारे जो सिंपल सा आप ये देखिए, कोई पाम पे आप जो हमारी हथेली है उस हथेली पे आप एक आइस क्यूब रखते हैं या फिर एक नेल पेंट रखते हैं। ओके, नेल पेंट रखते ही आप देखते हैं ठंडक सी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये साइड के जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से जो हीट है, इनका हीट जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है। ओके, जो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है, इस वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग में हमें ठंडक सी महसूस होती है। ओके, सो इसलिए हमें ये कॉटन क्लॉथ हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारा
जो हमें जो हमारा जो आप कहते हैं कि जो ये ज़्यादा वाटर को सक कर लेता है या फिर पानी ज़्यादा सक करता है या वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो इनका जो वेपोराइजेशन प्रोसेस होना शुरू करता है, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस होने के कारण ही आसपास के सराउंडिंग में क्या होता है, हमें ठंडक सी महसूस होती है। ओके, अदर एग्जांपल आप देखें, जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता होगा, आप देखते होंगे फ्रिज से वाटर निकालें, वाटर निकाल रखते ही साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाता है। क्यों हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स? क्योंकि जो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर होता है, उसमें क्या होता है, ये इवोपरेट होना शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ये लिक्विड है वो इवोपरेट कब होता है, इस केस में जब कपड़ा हम सूखने के लिए डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसमें इवोपरेशन होना शुरू होता है। तो इवोपरेशन होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो वो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स कहाँ आना शुरू हो जाता है, वो किसके कांटेक्ट में, जो एयर में पार्टिकल्स है वो बिल्कुल जो है, जो कोल्ड ग्लास हो या कोल्ड बॉटल हो उसके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है। कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है तो वो एनर्जी अपना लॉस करता है। जो एनर्जी अपना लॉस करना शुरू कर देता है, इस वजह से क्या होता है, उसके कॉर्नर में या साइड में वाटर का ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। अब ये आपका लास्ट ही है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये जो कुछ फर्दर पॉइंट्स रह रहा है वो और क्वेश्चंस भी सारा करा दूंगा। ओके, सो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।